ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो काफ़ी इकोनॉमिकल है। ओके, राइट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है कॉमन मैन के लिए। जो ज़्यादा नोन हो गए हैं वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, जो शायद ज़्यादा नोन नहीं है उन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि आई थिंक साइकोलॉजिस्ट को पहुँचने के लिए भी आपको वाया हॉस्पिटल या फिर किसी एमडी डॉक्टर के थ्रू ही जाना पड़ता है। राइट। तो वो अप्रोचेबल नहीं है या फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कि यूज़र हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। जिसमें उन्हें घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे सेशन ले सकते हैं एंड विच विल बी कम्प्लीटली अनोनिमस। वो अगर नाम नहीं बताना चाहते हैं दैट विल ऑल्सो बी कम्प्लीटली ओके। हम सिर्फ उनका नंबर लेके रजिस्टर करते हैं। जो इंडिविजुअल हमें लगता है कि वो उन असेसमेंट में वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड या ज़्यादा एंग्शियस पाया गया है, उसको 1-on-1 काउंसलिंग की नीड है, क्योंकि अल्टीमेटली आप बात करके ही पता लगा सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल की क्या पर्टिकुलर नीड्स हैं। हाँ, लेकिन असेसमेंट नहीं करेंगे तो कैसे हो, तो सबको लगता है। राइट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। राइट। सो या आई थिंक असेसमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ आवर नीश, जो तुमने और हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, हमने सब ने बैठ कर जो है वो उसको बनाया है, और वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। राइट। ऐसे कहने के लिए लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, बट हमारे पास जो टेस्ट हैं हमने उसको इंडियनाइज्ड वर्जन में यू कैन से बनाया है, लुकिंग इनटू द इंडियन कंडीशंस। राइट। कि ये चीज़ हमारे लिए एप्ट है हमारे असेसमेंट के लिए। तो या ये हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो असेसमेंट है दिस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर इंडियन इंडिविजुअल्स। So in case, I mean, like what I see in Sarthi Sangha, basically you are promoting assessment first. So you can emphasize, जैसे आप lab test कर रहे हैं, जैसे आप कोई और टेस्ट कर रहे हैं, you want to detect some disease, उसी तरीके से आप मेंटल हेल्थ असेसमेंट भी करें पहले। That is required. Yes, that is absolutely required, क्योंकि उसी से ही हम बेटर जज कर पाएंगे, और इनफैक्ट ये आपके लिए भी अच्छा है। आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे सिस्टम पे जाके अपना खुद का असेसमेंट कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको ज़रूरत भी है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की या नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड सिस्टम वेयर यू कैन असेस योर सेल्फ। राइट। लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि कुछ और यूज़र स्टोरीज निकालें कि मेंटल हेल्थ की सपोर्ट ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में आपको किस डायमेंशन में इसको एक्सटेंड करना है? राइट। तो हम लोगों ने अभी तो वेबसाइट बनाई है इसकी, आगे हमारा प्लान है ऐप बनाने का भी, जिसमें हम लोग एक थॉट पर काम कर रहे हैं विच इज़ नोन एज थॉट डायरी। राइट। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लोग डे टू डे की भी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, जो शेयर करने के लिए लोगों के पास लोग नहीं हैं। राइट। तो उस ऐप के थ्रू वो उस थॉट डायरी में लिख सकते हैं जो भी डेली में जो भी उन्होंने कुछ वेंट आउट करना है या कुछ उन्होंने ऐसा फेस किया जो वो किसी के साथ शेयर नहीं। तो इसके लिए एक प्रॉपर टेक होना ज़रूरी है, तो हमने इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम असेसमेंट कर पा रहे हैं और हम विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं वो डेटा। राइट। तो इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट को हेल्प मिलती है। अगर हमारे पास लेट्स से 100 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, अगर हम 1-to-1 उसका रीड करेंगे तो वो शायद ज़्यादा टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू दीज असेसमेंट टेस्ट। राइट। इससे हम जल्दी से ये जज कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल्स हैं, इनको शायद थोड़ी सी ज़्यादा नीड है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की। यानी आपका कहने का मतलब है, सपोज कीजिए जो इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट हैं और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके और आपके बीच में डिफरेंस ये है कि when they are going for a workshop or assessment in corporates, or number of employees will increase. You can cater these number of employees, चाहे वो 100 है, 200 है, 1000 है, 2000 है, how many employees they can assess through a web application. Right, absolutely right. तो इससे क्या होता है कि असेसमेंट से हमें ओवरऑल तो पिक्चर मिल जाती है,
कि किस तरीके से कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनको हो सकता है ज़्यादा नीड है, बट अल्टीमेटली उन इंडिविजुअल्स को हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए 1-to-1 काउंसलिंग की ही ज़रूरत है, राइट। तो हम वही रेकमेंड करते हैं कि इन इंडिविजुअल्स को 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। और वो भी हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस में रखा है। स्कूल्स के लिए क्या रहता है आप लोगों का, स्कूल का वर्कशॉप कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि बच्चे तो इस क्राइटेरिया में आएंगे नहीं। करेक्ट है। तो हमने उनके लिए भी एक असेसमेंट डिज़ाइन किया है, दो वो असेसमेंट से ज़्यादा हम जो दूसरी एक्टिविटी कराते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उस असेसमेंट से भी हम एक जनरल आइडिया लगा पाते हैं कि बच्चे कितना स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो वो उन्हीं के पैरामीटर्स पर बना हुआ एक असेसमेंट है, जैसा वो फील करते हैं कि उनको एग्ज़ाम का स्ट्रेस, या घर में या बाहर या स्कूल में कैसा स्ट्रेस फील होता है, या फिर जैसे यंगस्टर्स हैं उनको अपने लुक्स के बारे में भी बहुत कॉन्शियस होते हैं वो, तो इसके लिए भी वो कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कुछ बच्चे। फिर 10th और 12th ये क्लासेस ऐसी होती हैं जब हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं बॉडी में, तो दूसरे ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता है। And nowadays thing is that the condition is not like this, क्योंकि अगर आप सुसाइडल रेट देखेंगे बच्चों में तो ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, या डिप्रेशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये जो वर्कशॉप है, आई थिंक देयर विल बी ए समथिंग शिफ्ट फ्रॉम यू कैन से करंट एंगेजमेंट टू सम अदर डायमेंशन, जहाँ पे बच्चे अपनी बेसिकली दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड देयर थॉट प्रोसेस, दे कैन राइट डाउन देयर थॉट प्रोसेस, राइट, एंड दे विल गेट ए टाइम फॉर देयर ओन, राइट। ओके, राइट। तो इसमें असेसमेंट से हम ये तो जज कर सकते हैं कि ठीक है स्ट्रेस कौन से लेवल पर है। फिर हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करते हैं मन की बात, जिसमें हम उन्हें एक ब्लैंक पेपर देते हैं, जिसमें वो लोग राइट डाउन करते हैं कि वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो मैंने ये पाया सैडली कि जितने बच्चे बड़े होते जाते हैं उतना वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ, या उनके पास ऐसा कोई फ्रेंड या कंपेनियन नहीं है जिसके साथ वो अपनी डे टू डे की चीज़ें शेयर कर पाएँ। या अगर होता भी है तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड से या किसी से धोखा खाया होता है, तो वो करना नहीं चाहते हैं। There is a issue of faith. राइट। फिर ये टाइम पे एग्ज़ाम का भी प्रेशर होता है, घर की तरफ से भी होता है, तो प्लस टीनेजर्स जैसे कि घर में पेरेंट्स से भी कई बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट। कभी पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, कभी बच्चे नहीं समझ पाते, तो उन्हें लगता है कि पेरेंट्स से भी कैसे शेयर करें, राइट। वो नहीं समझ पाएंगे आपकी बातों को। आई थिंक वो कुछ फेज़ ही ऐसा होता है, तो वो बहुत लोनली फील करते हैं ऐसे टाइम पे। उन्हें नहीं पता कि वो किससे अपनी चीज़ें शेयर करें, राइट। तो जब हम उन्हें वो पेपर देते हैं, ब्लैंक पेपर, तो वो उन पेजेस पर सब उतारते हैं कि ये चीज़ वो लोग फील कर रहे हैं। और वो क्यों, यानी बेसिकली व्हाई दे राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो हमारे पास बहुत अमेजिंग काउंसलर्स हैं, राइट। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, पहले तो अवेयर कराते हैं, राइट, कि क्या है एक्चुअली मेंटल स्ट्रेस। सो बेसिकली यू आर गिविंग ए सेफ जोन फॉर देम। राइट। तो और उसमें बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं हम लोग मेडिटेशन की एक्टिविटी कराते हैं। देन देयर इज़ लॉट्स ऑफ स्टोरीज दैट वी टेल। उन्हें स्टोरीज़ के थ्रू हम उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं दैट यू आर अ फाइन इंडिविजुअल ऑन योर ओन। मार्क्स अल्टीमेटली इतने मैटर नहीं करते हैं जितना आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है, राइट। तो या एट द एंड ऑफ द सेशन दे फील सेफ टू राइट एनीथिंग ऑन द पेपर। और प्लस हम उन्हें ये भी देते हैं ट्रस्ट कि इसको कोई और पढ़ेगा नहीं, सिर्फ हमारे पास ही रहेगा ये। तो जब उन्हें पता चलता है कि ठीक है टीचर्स नहीं होंगे, फ्रेंड्स नहीं पढ़ेंगे, तो उन्हें कोई जज नहीं करेगा, राइट। और हम तो वैसे भी स्ट्रेंजर हैं उनके लिए।